नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। एक और कड़ी जिसमें मैं पिछले सालों के एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल, एमटीएस, जेडी इस तरह के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आप इन क्वेश्चंस को जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप जितना ज्यादा पिछले सालों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही आप सफलता की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं एक वीडियो आपके लिए और लेकर आया हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अलजेब्रा से x plus 1 upon x equals to -2, then x power 17 plus x की पावर -17 plus x की पावर 12 plus x की पावर -12 इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए जब इस क्वेश्चन को आप करते हैं तो इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक एक्सप्रेशन x plus 1 upon x जिसकी वैल्यू k है, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक ये हो सकता है कि आप यहां से वैल्यू पुटिंग के थ्रू भी जा सकते हैं। यहां पर सबसे आसान जो तरीका रहेगा वो वैल्यू पुटिंग कर देगा। अब आप वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, देखिए आपके पास आरएचएस में -2 आपके पास आना चाहिए, तो x की वैल्यू ऐसे पुट कीजिए कि 1 अपॉन x की वैल्यू और x की वैल्यू मिलकर -2 के इक्वल हो जाए। तो अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 अपॉन x की वैल्यू वो भी आपके लिए -1 ही हो जाएगी। और अब जब आप इसको x plus 1 upon x को ऐड करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, यानी x की जगह पर आप -1 रखेंगे और 1 upon x की जगह पर आप -1 रखेंगे। ये वैल्यू पुटिंग का मेथड है। अब x की पावर 17 यानी कि -1 की पावर, जब -1 की पावर देखिए 17 करना है आपको, प्लस x यानी कि -1 इसकी पावर -17 करना है, प्लस x यानी कि -1 इसकी पावर 12 और प्लस x यानी कि -1 इसकी पावर -12 करना है आपको। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए -1 की जब आप पावर 17 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट -1 रहने वाला है। फिर इसी तरीके से -1 की पावर जब -17 करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से भी -1 ही आने वाला है। ठीक, -1 की पावर जब इवन देखेंगे तो यहां से आपके पास प्लस आने वाला है, और ठीक यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। तो आप देखेंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। -1 है, इसकी पावर आपने देखा इसकी पावर ऑड है, यानी कि रिजल्ट माइनस में आएगा। अब देखिए -1 की पावर जब आप -17 कर रहे हैं तो देखिए इसको आप सॉल्व किस तरह से कर रहे थे। -1 की पावर -17 है तो ये इस तरह से कुछ आपका बन जाएगा। ठीक है, जब आप पावर को पॉजिटिव करेंगे तो आप डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। ठीक है, अब यहां से -1 की पावर 17 फिर वही -1 है और इसकी पावर आप देख पा रहे हैं ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो क्या आएगा, -1 आएगा। और 1 अपॉन -1 की वैल्यू -1 ही लिखी है मैंने। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहां पर कंफ्यूज नहीं हो, मैं ये भी आपको बता देता हूं। -1 की पावर -12 है, तो जब आप इसे पॉजिटिव पावर में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे 1 अपॉन -1 और इसकी पावर 12। -1 को आप डिनोमिनेटर में ले जाके प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे -1 है और इसकी पावर आपके पास इवन नंबर है, तो वो आपके पास क्या आएगा, +1 आएगा। तो यहां पर मैंने +1 ही लिखा है। ठीक है, तो आई होप आप इस जगह पर और इस जगह पर वैल्यू किस तरह से चेंज हुई है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 रहने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6 plus √8 and 3 minus √2 is। अब मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। देखिए अगर a और b कोई दो नंबर है a और b, तो उनका मीन प्रोपोर्शन x इक्वल्स टू √ab होता है। अगर a और b आपके पास कोई दो टर्म्स हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शन x इक्वल्स टू √a into b होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर रूट लेना पड़ेगा। तो देखिए 6 plus √8, ठीक है, इसका प्रोडक्ट 3 minus √2 के साथ किया और इसका रूट निकालेंगे, यही मीन प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अब आप एक चीज मुझे बताइए, देखिए 6 plus √8 को अगर आप किस तरह से लिख पाएंगे, देखिए यहां से आप लिख सकते हैं 2 into 3
और √8 को आप लिखते हैं 2√2 और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख पा रहे हैं 3 - √2। यही आपका क्वेश्चन है। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो आपके पास कॉमन है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, वो रूट के अंदर है, देखिए जो 2 है वो रूट के अंदर है, तो आपके पास बचेगा क्या, 3 + √2 और 3 - √2। यहां पर a + b और a - b का फॉर्मूला यानी a² - b² लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 आएगा और √2 का 2 आएगा, तो 9 - 2 यानी कि 7 यहां से जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, 2 × 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7। यानी जो √14 है वो इसका राइट आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। तो अगर मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है तो x = √a भी करना पड़ेगा, यानी दोनों टर्म्स इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम और वर्क से लिया है। A and B can do a certain work in 6 hours and A, B and C together take 4 hours to do the same. How long will it take for C alone to accomplish the task? A और B किसी निश्चित कार्य को 6 घंटे में करते हैं और A, B, C आपस में मिलकर इसी कार्य को 4 घंटे में पूरा करते हैं। तो C अकेला यदि इस कार्य को करे तो उसे कितना समय लगने का वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह के आप क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले आपको टोटल टाइम यूनिट जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, और टोटल टाइम यूनिट हमेशा एलसीएम होगा जितने भी पर्संस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। तो ए और बी जो हैं वो किसी काम को 6 घंटे में करते हैं और ए, बी, सी उस काम को 4 घंटे में करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको टोटल वर्क यूनिट निकालनी है वो आपको देखनी होगी। तो वो टोटल जो वर्क यूनिट है वो 6 और 4 का एलसीएम होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको बताया भी हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो भी टाइम दिया है इसका एलसीएम लेना पड़ता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आप जाकर इस तरह के वीडियोस को देख सकते हैं। तो 6 और 4 का जब आप एलसीएम देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12। यानी आपने ऐसा माना है कि 12 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क यूनिट 12 यूनिट आपने माना है। ठीक है, अब ए और बी अगर इसको 6 घंटे में करते हैं 12 यूनिट को, तो इनकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंसी है ए और बी की, वो कितनी आ जाएगी, देखिए ए और बी इसकी जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 2 यूनिट, यानी 1 घंटे में ये 2 यूनिट काम कर पाते हैं। ठीक है, और ए, बी और जो सी है इनकी जो एफिशिएंसी है 1 घंटे की, देखिए 4 घंटे में 12 यूनिट काम कर पा रहे हैं तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर पाएंगे। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, इसकी क्षमता हो गई कि 1 घंटे में ए और बी 2 यूनिट काम कर पाते हैं और ए, बी, सी 1 घंटे में 3 यूनिट को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है सी अकेला इस काम को कितना देर में कर सकता है। तो जब एक बार बताइए ए और बी की दोनों की कुल मिला के 2 यूनिट है, तो यहां पर भी ए और बी की दोनों की 2 यूनिट की क्षमता होगी, 2 यूनिट की एफिशिएंसी होगी। तो अगर ए और बी की 2 यूनिट एफिशिएंसी है तो सी की यहां पर कितनी हो जाएगी, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। यानी जो सी है वो 1 घंटे में 1 यूनिट काम को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, अब सी को पूरा काम करवाना है और पूरा कार्य है 12 यूनिट। 12 यूनिट कार्य 1 यूनिट के हिसाब से कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए 1 घंटे में 1 यूनिट काम हो रहा है तो 12 घंटे में ही 12 यूनिट काम होगा, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, 12 आर। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x + 1/x = 2 cos थीटा, तो आपसे वैल्यू फाइंड करवाइए x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। अभी ठीक इससे पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन देखा था जहां पर x + 1/x एक एक्सप्रेशन की तरह था, तो उस क्वेश्चन में न्यूमेरिक वैल्यू थी तो वहां पर आपने वैल्यू पुट किया, लेकिन यहां पर देखिए x + 1/x की वैल्यू आपको गिवन है और x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी है। कुछ वीडियोस में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया है जहां पर मैंने आपको बताया है कि x + 1/x की वैल्यू अगर k है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर x +
1/x की वैल्यू k होती है, तो यहां से आप 2-3 रिजल्ट याद रखिए कि x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू k² - 2 होगी, और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू k³ - 3k के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये ऐसे रिजल्ट्स हैं कि जब आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्चुअल में k की वैल्यू है वो 2 cos थीटा दे रखी है। ठीक है, और x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए k की जगह हमको इसको फिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो k x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू आपके पास आएगी, देखिए k की वैल्यू इस समय आपके पास 2 cos थीटा है, तो 2 cos थीटा का क्यूब करना है, 2 cos थीटा इसका क्यूब और -3 इंटू 2 cos थीटा। अब यहां से आपके पास रिजल्ट बनेगा, देखिए 2 cos थीटा का जब आप क्यूब करेंगे तो 8 cos क्यूब थीटा और -6 cos थीटा, यही बनने वाला है। देखिए 8 cos क्यूब थीटा -6 cos थीटा, ये आपके पास अभी एक रिजल्ट आया है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहां से आप 2 को भी कॉमन ले सकते हैं और 2 cos थीटा को भी कॉमन ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट किस तरह से मेंशन कर रखा है। देखिए 2 थीटा और 3 थीटा में आपके ऑप्शन गिवन है, तो अगर आप 2 कॉमन लेते हैं, देखिए 2 कॉमन अगर मैं लेता हूं तो आपके पास बचेगा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये आपके पास रिजल्ट बनेगा। 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला cos 3 थीटा का है, तो इसकी जगह आप लिखेंगे cos 3 थीटा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल से लिया है। In an equilateral triangle ABC, D is the midpoint of side BC. If BC equals to 8 cm, find height of equilateral triangle is. अब ये काफी आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला आपको फिट करना है और आपका आंसर निकल कर आने वाला है। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हाइट होती है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इनटू साइड, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अब अगर आपको हाइट फाइंड करनी है तो √3/2 इनटू इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आपको एक साइड दे रखी है BC, तो तीनों साइड यही होंगी। BC आपको दे रखा है 8, तो 2 से 8 को जब आप कैंसिल करेंगे तो 4√3, ये ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर रहने वाला है। आई होप बेहद आसान क्वेश्चन था, आप इसको समझ पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a thief steals a bike at 12:30 p.m. and drives at 48 km/h. But theft is discovered after half an hour. The bike owner starts to chase him on another bike at 58 km/h. The thief will be caught at. एक चोर किसी बाइक को 12:30 बजे चुराता है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। ठीक है, अब जब इसकी चोरी पकड़ी जाती है आधे घंटे बाद, तो जो बाइक का ओनर है वो उसका पीछा करना शुरू करता है किसी और बाइक के ऊपर, और 58 km/h की बाइक ओनर की स्पीड है। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितने समय बाद इसको पकड़ लिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए 12:30 बजे चोर ने बाइक स्टार्ट की और इसको चलाना शुरू किया, और आधे घंटे बाद उसकी ये चोरी पकड़ी जाती है, यानी आधे घंटे तक जो चोर है वो इस बाइक को चलाता रहा। अब जो बाइक है, जो चोर है, इसकी स्पीड 48 km/h है, यानी एक घंटे में 48 किलोमीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है। ठीक है, तो आधे घंटे तक इसने लगातार बाइक को चलाया है, तो जब एक घंटे में 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो आधे घंटे में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो करेगा 24, तो यानी कि डिस्टेंस जो है आधे घंटे की वो आपके पास कितनी निकल कर आएगी, 24 किलोमीटर। ठीक है, 24 किलोमीटर ये आपकी डिस्टेंस आ गई, आधे घंटे तक चलाता रहा। अब समय हो गया है 1 बज चुके हैं। देखिए आधे घंटे तक जब इसने बाइक चलाई है तो यानी पर 1 बज गया है। अब इसी एक समय पर चोर भी
बाइक को चला रहा है और उसी 1 बजे जो बाइक ओनर है वो भी इसको चेस करना शुरू कर रहा है। अब 1 बजे की स्थिति है, दोनों अपनी बाइक को चला रहे हैं। चोर जो है वो 24 किलोमीटर आगे चल रहा है, ठीक है, जो कि बाइक ओनर से। अब देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि उसको फॉलो कर रहा है, उसको जो बाइक ओनर है उसका पीछा कर रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यानी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 58 में से 48 को माइनस करेंगे तो जो रिलेटिव स्पीड है आपकी वो आपकी कितनी रह जाएगी, 10 रह जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टाइम जो पूछा है, टाइम का फॉर्मूला आप जानते हो कि भाई टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 24 में जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 12 अपॉन 5, जब आप इसे 2 से कैंसिल करेंगे और इसे आप क्या लिख पाएंगे, 2 एंड 2 अपॉन 5 आर, यानी कितने समय बाद जो चोर है उसको पकड़ लिया जाएगा। अब देखिए इसको जब आप मिनट में चेंज करेंगे तो 2 आवर्स तो रहने ही वाले हैं, 2 अपॉन 5 को आप चेंज कर लीजिए मिनट में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से, तो यानी कि ये 24 मिनट के इक्वल है। यानी कि जो आंसर रहने वाला है वो 2 घंटे और 24 मिनट रहने वाला है। तो 2 घंटे 24 मिनट बाद, यानी 1 बजे के बाद 2 घंटे और 24 मिनट और लग रहे हैं। यानी कि देखिए 1 बजे के बाद जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 घंटे और 24 मिनट। तो यहां से जो आपका आंसर रहेगा वो 3:24, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहूंगा ताकि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाले समय में आपके लिए मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।